वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आज डे 4 में हम देखेंगे कि 9वें गुरु धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के समय, जिस समय की हुकूमत का राज था, वो किस प्रकार सामान्य जनता के ऊपर अत्याचार और जुल्म कर रहे थे और उस समय की जो सामाजिक हालत थी वो किस प्रकार की थी। इतिहास में आता है कि 9वें गुरु धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के समय जिस हुकूमत का राज था, जो समय की हुकूमत थी, जो दिल्ली के तख्त पे बैठी थी, उसका एक ही लक्ष्य था कि चाहे जिस तरीके से हो सके, साम दाम दंड भेद, चाहे लालच देके या चाहे जबरन, पर सारे समाज को, सारे लोगों का धर्म परिवर्तन करना है। समय की हुकूमत ने सबसे पहला निशाना कश्मीर को बनाया। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जबकि हमें ये पता है कि हर एक को अपना धर्म प्रिय होता है और हर एक को अपने मुताबिक अपने धर्म को पालने की, अपने धर्म में रहने की पूरी स्वतंत्रता है। पर जो समय की हुकूमत थी उसे ये मंजूर नहीं था, सो उन्होंने जबरदस्ती लोगों पर अत्याचार करके जो धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया। सो कश्मीर के जो पंडित थे वो बहुत इस बात से परेशान हो गए और उन पंडितों का एक समूह, जिसका जो मुख्य था उसका नाम इतिहास में आता है पंडित कृपाराम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पंडित कृपाराम जी के पूर्व जीवन काल के बारे में बता दूं कि पंडित कृपाराम जी के जो पूर्वज हैं उनमें एक पंडित का नाम आता है पंडित ब्रह्मदास जी, जो गुरु नानक देव जी के समय गुरु जी से उनकी मुलाकात हुई थी और वो गुरु जी के बारे में जानते थे। सो पंडित ब्रह्मदास जी से पंडित कृपाराम जी तक उनके पूरे वंश को गुरु नानक देव जी के घर के बारे में पता था कि गुरु का घर, गुरु नानक देव जी का जो घर है, वहां से कोई भी फरियादी खाली नहीं लौटता और वहां पे हर एक को समान दर्जा दिया जाता है। मजलूमों की रक्षा होती है, जो निर्धन है और जो निर्बल है उनकी हर प्रकार से सहायता की जाती है। सो पंडित कृपाराम जो है वो इस बात से पूरा वाकिफ था। सो उसने अपने पूरे समूह के आगे ये प्रस्ताव रखा कि अगर हमको हमारा धर्म बचाना है, अगर हमें अपने धर्म में रहना है, तो अभी तो केवल एक ही रास्ता है जो हमारे धर्म को बचा सकते हैं, वो है गुरु नानक का घर। सो जब उन्होंने जानकारी निकाली तो उन्हें पता लगा कि गुरु नानक देव जी के गद्दी पर इस समय 9वें गुरु धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज विराजमान हैं। सो सारे पंडितों का समूह पंडित कृपाराम जी मुख्य बनकर सभी पंडितों को गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के पास लेके जाने का निश्चय करते हैं। सो आज इस वीडियो में यहीं तक हम समाप्ति करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार पंडित कृपाराम जी ने गुरु साहब जी के आगे फरियाद रखी और गुरु साहब जी ने किस प्रकार जवाब दिया और आगे क्या हुआ। सो इससे जानने के लिए जुड़े रहिए इस 18 दिन की सीरीज में। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।